बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू व्यू स्टडी विद ईमान स्टूडेंट्स। माइक्रोबायोलॉजी BT 102 का लेसन नंबर 25 करेंगे हम। ठीक है, लेसन नंबर 25 है सेलुलर रिस्पायरेशन एंड फर्मेंटेशन। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें और व्हाट्सएप ग्रुप को फ़ौरन से ज्वाइन कर लें ताकि आपको जल्द से जल्द लेक्चर्स मिलते रहें। चलिए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। सेलुलर रिस्पायरेशन एंड फर्मेंटेशन, carbohydrate catabolism, respiration, fermentation. We will briefly discuss carbohydrate catabolism as a model for driving energy in cells. ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट कैटाबोलिज्म को ब्रीफली डिस्कस करें, मुख्तसरन जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे इसके बारे में एक मॉडल के तौर पर। ठीक है, जो कि जिस तरह से हमारे सेल्स में जो है वो एनर्जी जाती है। ठीक है, प्लीज़ नोट दैट ऑर्गेनिज्म कैन यूज़ फैट्स एंड प्रोटीन्स टू फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है ना, एक तो चीज़ आप इससे यहाँ पे ये भी याद रखें, जो ऑर्गेनिज्म है ना वो फैट्स और प्रोटीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, ये अपने अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करने के ऑर्गेनिज्म जो है वो फैट्स का भी इस्तेमाल करते हैं और प्रोटीन्स का भी इस्तेमाल करते हैं। ग्लूकोज इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कार्ब फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो ग्लूकोज है ये तो बहुत ही मतलब समझे आम इस्तेमाल में होता है। ठीक है ना, आमतौर पे तमाम ऑर्गेनिज्म जो है ना वो इसका इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोब्स कैन ड्राइव एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज इन टू वेज। जो माइक्रोब्स हैं ना, ठीक है, वो एनर्जी किस तरह से ड्राइव करते हैं, दो वेज से। ठीक है, वेज में। ठीक है ना, एक तो रिस्पायरेशन, और यानी जस्ट रिमेंबर एक चीज़ आप याद रखें। ठीक है, ये ब्रीदिंग का मतलब नहीं है, इसमें ये नहीं है कि सांस लेने की बात हो रही है, बल्कि रिस्पायरेशन दूसरी तरह जो है ना रिस्पायरेशन की बात हो रही है। ठीक है, फर्मेंटेशन की बात हो रही है इसके बाद। बोथ दीज प्रोसेसेस स्टार्ट विद ग्लाइकोलिसिस बट फॉलो डिफरेंट सब्सिक्वेंट पाथवेज फॉर ड्राइविंग एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। ठीक है, ये जो दोनों प्रोसेसेस होते हैं ना ये ग्लाइकोलिसिस से ही शुरू होते हैं। ठीक है, लेकिन ये फॉलो किसको करते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों को या मुख्तलिफ जो है ना वेज का इस्तेमाल करके जो है ना वो ग्लूकोज से एनर्जी देते हैं। ठीक है, रिस्पायरेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस इन 3 जनरल स्टेप्स। ठीक है, अब जो ग्लूकोज की रिस्पायरेशन होती है ना वो 3 स्टेप्स यहाँ पर बताए गए हैं किस तरह से, कि ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, हम लोगों ने अगर जिसने जो मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उन्होंने अगर ये पढ़ा होगा अपने बायो के सब्जेक्ट में इन तीनों चीज़ों के बारे में, ठीक है, तो वेल एंड गुड। ठीक है, यहाँ पे आगे मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे जो ग्लूकोज के रिस्पायरेशन की जो है ना वो 3 स्टेप्स होते हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड। ठीक है, और ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है पायरुविक एसिड से। ठीक है, क्रेब्स साइकिल है ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल CoA टू CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके अलावा जो है हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, coenzymes that carry electrons from Krebs cycle or glycolysis are oxidized to create ATP। ठीक है, नहीं adenosine ट्राइफॉस्फेट। जो coenzymes है ना, ठीक है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, ठीक है, कैरी करते हैं क्रेब्स साइकिल से, और ग्लाइकोलिसिस जो है ना वो ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, और ATP क्रिएट करते हैं। रिस्पायरेशन इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। ठीक है, रिस्पायरेशन को मज़ीद जो है ना वो एक साम में जो है वो डिवाइड किया गया है। एक तो एरोबिक रिस्पायरेशन होती है और एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एरोबिक रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है, इफ़ इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड इज ऑक्सीजन, इट इज़ कॉल्ड एन एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है ना, इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो फाइनल इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो फाइनल इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वो एक्सेप्टर होता है ना। ठीक है, द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज ऑक्सीजन। अगर जो है ना वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है ना वो ऑक्सीजन है ना, तो उसको क्या कहते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से की दिखाई हुई रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की। ठीक है, और ये जिस तरह से साइकिल पूरा जो है ना वो तैयार हो रहा है। ठीक है, NADH NAD, और इसका जो है ना वो आप देख लीजिएगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। एनारोबिक रिस्पायरेशन आ जाती है इफ़ इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज एनी इनऑर्गेनिक कंपाउंड अदर देन ऑक्सीजन। ठीक है ना, कि फाइनल इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें जो है ना फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, दूसरा जो है वो ऑक्सीजन भी, इट इज़ क्या, इसको जो है ना वो एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। इनके ऑक्सीजन के अलावा, ठीक है ना, कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना वो हो सकता है। ठीक है, तो उसको जो है ना एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। दिस फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में भी आ नाइट्रेट आयन। ठीक है, ये नाइट्रेट आयन भी हो सकता है। ठीक है, सल्फेट आयन भी हो सकता है, कार्बोनेट आयन भी हो सकता है। ये चीज़ें आपने याद कर लेनी है, तीनों चीज़ें। ठीक है ना,
उसके बाद है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होती है? इनिशियल स्टेप्स फॉर ग्लूकोज ऑक्सीडेशन बाय फर्मेंटेशन आर द सेम एज दे अकर इन ग्लाइकोलिसिस फॉर रिस्पिरेशन। ठीक है, जिस सबसे इनिशियल जो स्टेप्स होता है ना ग्लूकोज के लिए, वो होता है इनके ऑक्सीडेशन, फर्मेंटेशन, ऑक्सीडेशन से ना फर्मेंटेशन से होती है। ठीक है ना, ये जो चीज़ है ना ये सेम ही होती है। ठीक है, रिस्पायरेशन के लिए ग्लाइकोलिसिस में। हाउएवर व्हेन पायरुवेट इज जनरेटेड थ्रू ग्लाइकोलिसिस, जब पायरुवेट है ना वो ग्लाइकोलिसिस के ज़रिए जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो कैप्चर्ड बाय NADH। ठीक है, जो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो भी जब वो NADH से कैप्चर होते हैं। ठीक है, और ये जो NADH है नीड्स टू बी रीजनरेट इनटू NAD+। ठीक है, फिर उसको ज़रूरत है कि वो जो है ना वो NAD+ जो है वो रीजनरेट करे, यानी उसको जो है ना NADH को जो है ना वो रीजनरेट करे। ठीक है, फॉर साइक्लिंग के लिए। If the final electron acceptor is one of the end products such as ethanol, lactic acid, acetic acid, etc., the process is called fermentation। अगर फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है ना वो एक है, ठीक है, एंड प्रोडक्ट का, तो जैसे कि एथेनॉल हो गई, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। बोथ एनारोबिक रिस्पिरेशन फर्मेंटेशन डू नॉट यूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग दीज प्रोसेसेस। जो एनारोबिक रिस्पिरेशन होती है, जो फर्मेंटेशन होती है ना, ठीक है, वो दोनों ही जो है ना वो इन ऑक्सीजन का इनमें इस्तेमाल नहीं होता है प्रोसेस। मैंने आपको ऊपर भी बताया था इस फर्स्ट पे। ठीक है, मैं आपको ये यहाँ पे दिखा देती हूँ दोबारा कि हमने यहाँ पे एक डेफिनेशन पढ़ी थी ना कि कोई भी जो है ना वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना वो होता है एक्सेप्टर, जो है ना फाइन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में होता है, उसको जो है ना वो एनारोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं, लेकिन इस पर जो है ना वो ऑक्सीजन नहीं होती है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे भी है फर्मेंटेशन, और जो एनारोबिक रिस्पिरेशन है ना वो इस प्रोसेस में सेम होते हैं कि उनमें जो है ना वो ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वर्ल्ड एज द कंपनी डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम भी हमें बताई हुई है, एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे सारी बताई हुई हैं। पायरुविक एसिड्स, ठीक है, ऑर्गेनिज्म में स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबाइस बेसिलियस, ठीक है, एंड सैक्रोमाइसिस, यीस्ट मीन्स प्रोपाइनी है, बैक्टीरियम, क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है, एस्करिशिया, सल्मोनेला, ठीक है, एंट्रोबैक्टर। उसके बाद फर्मेंटेशन एंड प्रोडक्ट्स क्या है? लैक्टिक एसिड, एथेनॉल एंड CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, CO2 एंड H2, बिटारिक एसिड, ब्यूटानॉल, एसीटोन, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड CO2। ठीक है, एथेनॉल के बाद एथेनॉल, लैक्टिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, एसिटिक एसिड, CO2 एंड H2, एथेनॉल, लैक्टिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड, ब्यूटा न्यूडियोल एंड एक्सीटोन, CO2 एंड H2। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट में मिलते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।